How to calculate the volume of concrete for slab, column, beam, retaining wall and footings. ठीक है, तो बीम, कॉलम, स्लैब, रिटेनिंग वॉल, इस इनके लिए वॉल्यूम कैसे निकालते हैं इनका सबका, क्योंकि हमें कंक्रीट की क्वांटिटी निकालनी है तो उसके लिए हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो इन सब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कंक्रीट में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और एडमिक्सचर्स हमें कितना डालना है, उनकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आपको आई बटन में नोटिफिकेशन मिल रहा होगा, वहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम सीखेंगे कि कंक्रीट में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, लेकिन कंक्रीट कैसे निकालना है, ठीक है, कंक्रीट की जो क्वांटिटी है वो कैसे निकालते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि डेफिनेशन क्या है वॉल्यूम के लिए। ठीक है, वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं लेकिन वॉल्यूम क्या होता है ये हम बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज एन अमाउंट ऑफ स्पेस दैट ऑक्यूपाइज। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक एग्जांपल लेके। देखो, टेक ए ग्लास एंड फिल विथ वाटर, द वाटर ऑक्यूपाइज द स्पेस इन द ग्लास इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास। ठीक है, एक ग्लास लेंगे, उसमें हम वाटर को फिल करेंगे। ठीक है, और वाटर ने जो अमाउंट ऑक्यूपाई किया है ग्लास में वो है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो वो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे हर एक स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो देखो यही मेथड कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में वाटर लिया था, यहाँ पर हम कंक्रीट के लिए भी सेम यही प्रोसीजर करेंगे। देखो, फॉर द कंक्रीट अगर हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है, अब इस ट्यूब का हमें क्या करना है कि वॉल्यूम निकालना है कंक्रीट को फिल निकलने के। तो यहाँ पर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट यानी कि डेप्थ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ, ये हम मल्टीप्लाई करते थे तो हमें इसका वॉल्यूम निकलता है, मतलब कि वहाँ पर हमें उतना कंक्रीट लगने वाला है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या किया हमने, बेसिक डेफिनेशन क्या बनेगी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल। ठीक है, ये थ्री डायमेंशनल है तो यहाँ पर हमें तीन डायमेंशन के लिए ये तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, ये बेसिक डेफिनेशन हुई, यही चीज़ हमें आगे फॉलो करनी है। ठीक है, अब देखो इस वाले फॉर्मूले में क्या था, इस वाले फॉर्मूले में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ, तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में सब कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो वो चेंजेस कैसे होंगे, देखो, द फॉर्मूला चेंजेस एज पर द शेप। ठीक है, यहाँ पर हमने क्यूब लिया था लेकिन अगर शेप चेंज हो गई, क्यूब से अलग हुआ तो, बट मेथोडोलॉजी ऑफ द रिमेन सेम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एनी शेप। ठीक है, तो कैलकुलेशन सेम है लेकिन शेप चेंज हो गया, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट इज, देखो, टेक एन एग्जाम्पल फॉर ए सिलेंड्रिकल विच डजेंट हैव ए लेंथ ऑफ ब्रेड and to calculate the volume of the cylinder the area of circle is calculated and then it is multiplied with the height of cylinder। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया कि सिलेंडर का हमें वॉल्यूम निकालना है, जैसे कि सिलेंडर में लेंथ और ब्रेड नहीं होती। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, क्यूब के लिए यहाँ पर हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ की थी, लेकिन अब सिलेंड्रिकल में लेंथ एंड ब्रेड्थ नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि सिंपल हमें याद रखना है कि जो सर्कल है, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर टॉप सरफेस देखेंगे तो वहाँ पर आपको सर्कल मिलेगा, तो उस सर्कल का हमने अगर सरफेस एरिया निकाला और जो डेप्थ है सिलेंडर की उसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वहाँ पर उस सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन क्या बनेगी, द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए बेसिक डेफिनेशन होगी हमारी सरफेस एरिया इंटू डेप्थ। ठीक है, सरफेस एरिया इंटू डेप्थ, यही चीज हमें सब जगह अप्लाई करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर स्लैब। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्लैब के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में जो स्लैब की लेंथ है वो 6 मीटर है, ब्रेड्थ है 5 मीटर और डेप्थ है 0.15 मीटर। ठीक है, अ स्लैब इज इन द शेप ऑफ rectangular
In order to calculate the volume of concrete required for the slab, find out the surface area of the slab and then multiply it with the depth, that is thickness of the slab. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जो सरफेस एरिया है ये वाला, इसका जो सरफेस एरिया आएगा उससे हम ये जो डेप्थ है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम मिल जाएगा इस स्लैब का। ठीक है, वो वॉल्यूम मतलब हमारी कंक्रीट की क्वांटिटी होगी। तो वो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सिंपल, यहाँ पर हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया इंटू डेप्थ। अब यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का सरफेस एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होगा? 6 मीटर इंटू 5 मीटर। और यहाँ पर डेप्थ, डेप्थ कितनी है? 0.15। तो 0.15 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा 4.5 मीटर क्यूब। तो ये हो गया कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट की क्वांटिटी हमें कितनी लगने वाले है इस स्लैब में? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट फॉर द स्लैब 4.5 मीटर क्यूब, 4.5 मीटर क्यूब। अब इसके बाद में ये तो स्लैब के लिए था, अब हम देखते हैं कॉलम के लिए हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो, कैलकुलेशन ऑफ द कंक्रीट, कैलकुलेशन ऑफ द कंक्रीट फॉर द कॉलम। द कॉलम में बी इन अ शेप, आइदर इट मे बी रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, हेक्सागोनल। ठीक है, कॉलम के जो शेप्स है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होता है कॉलम। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए कैलकुलेशन भी अलग आएगा। तो वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखो, बेसिक फार्मूला तो हमें पता है, सरफेस एरिया इंटू डेप्थ। तो हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर के लिए देखते हैं। देखो, रेक्टेंगुलर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर कॉलम, यहाँ पर मैंने डेप्थ ली है 3 मीटर, ब्रेड्थ है 0.4 मीटर और लेंथ है 0.6 मीटर। ठीक है, और इसका ये टॉप सरफेस, मतलब ये हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर मैंने एक सेक्शन ड्रॉ किया है 0.4 मीटर एंड 0.6 मीटर। तो ये है हमारा सरफेस एरिया, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 इंटू 0.4, तो ये हमारा सरफेस एरिया मिल जाएगा। और उसको हम क्या करेंगे? डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा इसका वॉल्यूम, मतलब कि कंक्रीट की क्वांटिटी। तो देखो, ये वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, यहाँ पर ये वॉल्यूम क्या आएगा? 0.6 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें 0.72 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया रेक्टेंगुलर वाला का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सर्कुलर का वॉल्यूम निकालेंगे। सर्कुलर का वॉल्यूम कैसे आएगा? देखो, यहाँ पर ये जो सरफेस एरिया है इस सर्कल का, ये सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो रेडियस पकड़ी है, ठीक है, यहाँ पर सेक्शन ड्रॉ किया है, और ये जो रेडियस है ये 0.25 मीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम? पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्थ हमने कितनी ली थी? 3 मीटर। तो यहाँ पर भी हम 3 मीटर ही डेप्थ अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये जो डेप्थ है यहाँ पर 3 मीटर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14 इंटू 0.25 का स्क्वायर इंटू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 0.58 मीटर क्यूब। तो ये 0.58 मीटर क्यूब कंक्रीट की क्वांटिटी हमें मिल गई और इसका वॉल्यूम। ठीक है, ये था सर्कुलर का। अब हेक्सागोनल का भी सेम, हम क्या करेंगे? सबसे पहले सरफेस एरिया निकालेंगे और जो डेप्थ है 3 मीटर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैं हेक्सागोनल का करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हेक्सागोनल का जो एरिया है वो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता नहीं कि हेक्सागोनल का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बीम का जो वॉल्यूम कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर बीम। ठीक है, तो देखो, बीम के लिए, बीम आर जनरली इन रेक्टेंगुलर शेप। टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर द बीम, कैलकुलेट द टॉप और बॉटम सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ बीम एंड मल्टीप्लाई विद द डेप्थ ऑफ बीम। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया निकालेंगे सबसे पहले और उसको डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो
ये बीम का एक सेक्शन ड्रॉ किया है। यहाँ पर मैंने लेंथ 4 मीटर पकड़ी है, ठीक है। जो विड्थ है वो 0.5 मीटर है और जो डेप्थ है वो 0.4 मीटर है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होगा, 4 इंटू 0.5, ये सरफेस एरिया होगा इस वाले बीम का, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन, अब देखो इस चीज़ का कैलकुलेशन कैसे आएगा। लेंथ 4 मीटर है, ठीक है, लेंथ 4 मीटर है, विड्थ है 0.5 एंड जो डेप्थ है वो है 0.4 मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.8 मीटर क्यूब, ठीक है। 0.8 मीटर क्यूब ये हमें वॉल्यूम मिल गया इस वाले बीम का, मतलब कि हमें कंक्रीट की क्वांटिटी मिल गई, ठीक है, कंक्रीट की क्वांटिटी मिल गई। तो अब हम देखते हैं रिटेनिंग वॉल का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर द रिटेनिंग वॉल, ठीक है। रिटेनिंग वॉल के लिए कैसे निकालेंगे, देखो, द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ द रिटेनिंग वॉल इज सिमिलर टू द स्लैब वॉल्यूम कैलकुलेशन। स्लैब की तरह ही इस चीज़ का वॉल्यूम करना है, ठीक है। देखो, ये है हमारी रिटेनिंग वॉल। तो इस रिटेनिंग वॉल में ये जो लेंथ है यहाँ पर में 10 मीटर है, यहाँ पर ब्रेड्थ है 3.5 और डेप्थ है 0.1 मीटर, ठीक है, डेप्थ 0.1 मीटर। अब इस वाले रिटेनिंग वॉल का कैलकुलेशन कैसे होगा, सिंपल, सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, और हम क्या करेंगे इसके बाद में ये जो डेप्थ है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये होगा हमारा सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर रिटेनिंग वॉल, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर रिटेनिंग वॉल क्या होगा, सरफेस एरिया इनटू डेप्थ। तो सरफेस एरिया यहाँ पर कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू ये जो डेप्थ है, ठीक है। लेंथ कितनी है 10 मीटर इंटू ये जो ब्रेड्थ है 3.5 मीटर है, और ये जो डेप्थ है वो है 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये इसका कैलकुलेशन अब हम करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी 3.5 मिलेगी, ठीक है। 3.5 मीटर क्यूब, 3.5 मीटर क्यूब इस रिटेनिंग वॉल का वॉल्यूम हो गया, और हमें 3.5 मीटर क्यूब कंक्रीट की आवश्यकता होगी इसको फिल करने के लिए। तो इस तरह से हम इसको जो वॉल्यूम है वो निकालते हैं। अब हम लास्ट देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फुटिंग के लिए, ठीक है। फुटिंग के लिए कैसे निकालेंगे अब हम, देखो, कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर द फुटिंग, रिक्वायर्ड फॉर द फुटिंग। तो फुटिंग के लिए कैसे निकालेंगे, लेट्स कंसिडर प्लेन फुटिंग। यहाँ पर हमने प्लेन फुटिंग कंसिडर की है चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, बेसिक से, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले मैं इमेज दिखा दूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये फुटिंग का जो फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है, ठीक है। फ्रंट व्यू में देखिए ये कॉलम, फुटिंग और यहाँ पर पीसीसी। तो यहाँ पर पीसीसी की जो डेप्थ है D1, यहाँ पर 0.1 मीटर लिए है हमने, और ये जो डेप्थ है फुटिंग वाली ये है 0.4 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फुटिंग के लिए निकालेंगे, बाद में पीसीसी के लिए, और उसको एडिशन करेंगे। हमें टोटल कंक्रीट वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वहाँ पर हमें कंक्रीट करनी है, तो पीसीसी भी आएगा, ये फुटिंग भी आएगा। तो यहाँ पर हमने अगर इसका टॉप व्यू देखा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है ये वाली, ये हमारी पीसीसी वाली है, और ये जो है ये फुटिंग वाली है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पीसीसी है इस वाले के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा, वॉल्यूम कैलकुलेशन। तो वॉल्यूम कैलकुलेशन में सबसे फर्स्ट पार्ट 1 के लिए निकालते हैं, ठीक है। देखो, पार्ट 1 के लिए क्या होगा कि पार्ट 1 वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेशन क्या आएगा, लेंथ, सरफेस एरिया और डेप्थ, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होगा, ये देखो यहाँ पर टोटली रेक्टेंगुलर फॉर्म है, तो सरफेस एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ है 1.2 मीटर और जो ब्रेड्थ है वो है 1 मीटर, ठीक है। और जो डेप्थ है वो है 0.1, ठीक है। D1 कितना है 0.1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1.2 इंटू 1 इंटू 0.1 करेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.12 मीटर क्यूब, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब हम पार्ट 2 के लिए इस अंदर वाले पार्ट के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो देखो,
यहाँ पर जो लेंथ है वो 1 मीटर है, जो ब्रेड थे 0.8 है, और यहाँ पर जो डेप्थ है वो है 0.4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। देखो तो ये वॉल्यूम कैलकुलेशन क्या आएगा इसका, 1 इंटू 0.8 इंटू 0.4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी 0.32 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन करना है तो हमें टोटल वॉल्यूम मिलेगा, मतलब उतनी क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट हमें लगेगा उसको फिल करने के लिए। ठीक है, तो इसको एडिशन क्या आएगा, 0.32 प्लस ये फर्स्ट क्या था 0.12, तो यहाँ पर 0.12, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी 0.44 मीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम ये टोटल फुटिंग का आ गया, तो इतनी हमें क्वांटिटी लगेगी कंक्रीट की, हमें क्वांटिटी लगेगी 0.44 मीटर क्यूब टोटल क्वांटिटी इसको फिल करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हर एक स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए समझ में आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कैसे हम फाइंड करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चरल मेंबर्स के लिए उसका वॉल्यूम और कंक्रीट की क्वांटिटी। ठीक है, तो शेयर करना मत भूलिए इस बार, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।